Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about articles. So first we will learn about English alphabets. How many letters in the English alphabets? English alphabet में कितने letters होते हैं? There are 26 letters in English alphabet. तो English alphabet में total 26 letters होते हैं. They are written into different forms, capital and small. और हम इसे दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, capital letters और small letters. Here are the capital letters. These are also called big or uppercase letters. Here are the small letters. These are also called lowercase letters. So first we will learn about vowels and consonant. What is vowel? Some letters can be spoken alone. That called is vowel. कुछ लेटर अकेले ही बोले जा सकते हैं जिन्हें हम vowel कहते हैं. There are 5 vowels: A, E, I, O, U. अब सेकेंड है consonant. These 21 letters out of the 26 letters of the English alphabet are called consonant. Consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. अब यहाँ पर मैंने आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में ज़रूर से देना है. सो अब हम क्लियर करेंगे आर्टिकल्स. द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ये जो वर्ड्स हैं ए एन एंड द, इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं. ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए एंड एन आर्टिकल्स को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. एंड द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स, और द आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि आर्टिकल्स का यूज़ हम कब करते हैं. तो आर्टिकल्स का यूज़ ऑलवेज हम कोई भी नाउन वर्ड के पहले करते हैं. तो अब हमारा फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल ए. वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. जब भी कभी किसी भी वर्ड्स की शुरुआत में कॉन्सोनेंट वाला लेटर आता हो तो उसके आगे हमें ऑलवेज ए आर्टिकल ही यूज़ करना रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, a boy, a school, a book, a mango, a girl, a temple, a toy, a banana. अब हम क्लियर करेंगे आर्टिकल एन. वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड. जब भी किसी वर्ड की शुरुआत वोवेल वाले लेटर से होती हो तो उसके आगे हमें एन आर्टिकल का यूज़ करना होता है. For example, an arm, an owl, an iron, an eye, an ear, an uncle, an ox, an onion, an animal, an old man, etc. So अब आपको आर्टिकल ए एंड एन क्लियर हो गया होगा. जब भी किसी वर्ड्स की शुरुआत वो कॉन्सोनेंट से होती हो तो उसके आगे हमें आर्टिकल ए यूज़ करना है, और जब भी कभी किसी भी वर्ड्स की शुरुआत वोवेल से होती हो उसके आगे हमें आर्टिकल एन यूज़ करना होता है. अब आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई भी वर्ड की शुरुआत अगर हिंदी वाले व्यंजन से होती हो, जैसे कि क से ज्ञ के बीच में होती हो, तो उसके आगे हमें आर्टिकल एन यूज़ करना होता है. और जो भी किसी वर्ड की शुरुआत हिंदी वाले अ से लेकर अह तक के बीच वाले शब्दों के बीच में होती हो तो उसके आगे हमें आर्टिकल एन यूज़ करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अन अम्ब्रेला, अन अवर, अन ऑनेस्ट, अन इंजीनियर. अब हम क्लियर करेंगे हमारा तीसरा आर्टिकल, आर्टिकल द. वी यूज़ द बिफोर समथिंग डेफिनेट और ऑलरेडी नोन. अब हमें द आर्टिकल का यूज़ ऑलवेज कोई भी स्पेसिफिक थिंग्स के आगे ही करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन, द वर्ल्ड, द भगवद गीता, द यमुना, द मून, द रामायण, द हिमालय, द ताजमहल. अब सभी को ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि कब हमें द यूज़ करना है, कब हमें दी यूज़ करना है. तो हमें द का यूज़ तब करना होता है जब भी कोई वर्ड की
शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती हो तो उसके आगे हमें ध यूज़ करना होता है। और जब भी कभी कोई वर्ड की शुरुआत वोवेल यानी AEIOU इन 5 वोवेल में से कोई भी वोवेल के साथ होती हो तो उसके आगे हमें धी यूज़ करना होता है। इट इज़ क्लियर। अब तीनों आर्टिकल को अच्छे से क्लियर करने के बाद हमें ये जानना होगा कि किस नाउन के आगे हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना होता है। तो आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इनका यूज़ हमें ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और एनिमल के आगे करना होता है। और आर्टिकल द ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका यूज़ हमें ऑलवेज कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, एनिमल के आगे करना होता है। ए एंड एन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर से भेजना है। अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए फॉलो मी ऑन प्रीति मिश्रा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।